हेलो दोस्तों, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जितना भी एक्सप्रेशन दिया है इसमें से एक्स जो कंटेन कर रहा है उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है और उसका कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन में देखते हैं। पहला दिया हुआ है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो इसमें दो टर्म है, एक वाई स्क्वायर एक्स और वाई। तो हमें कह रहे हैं कि वही वाला टर्म आपको बताना है जो कंटेन करता है, जो एक्स को शामिल किया हुआ है। तो इसमें देखो, इसमें एक्स नहीं है, सिर्फ इसमें एक्स है। तो ये वाला टर्म हो गया। तो हमारे पास टर्म आया जो एक्स कंटेन करता है, वाई स्क्वायर एक्स। और एक्स के आगे इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट हो गया ये वाई स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई है, तो ये कोफिशिएंट इसका वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, सेम इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन में है 13y² माइनस 8y(x) तो वो वाला दो टर्म है इसमें। एक तो ये 3y², दूसरा -8y(x). एक्स जो कंटेन कर रहा है वो टर्म कौन सा है? -8y(x) और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये -8y। तीसरा नंबर में है x प्लस वाई प्लस 2। तीन टर्म है इसमें, x y और 2। तो जो x कंटेन करता है वो एक ही टर्म है, ये वाला x। इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा। इसका क्या होगा? 1 होगा। चौथा नंबर में दिया हुआ है कि 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। वो टर्म पहचानना है जो x कंटेन करता है। एक दो तीन टर्म है इसमें, x वाला ये है जो x कंटेन करता है, जेड और x टर्म है। इसका x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये जेड। ठीक, उसी तरह से पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखो इसमें कितना टर्म है? ये 1 एक्स और एक्स वाई। तो जो एक्स कंटेन करता है ये वाला टर्म हो गया। इसके आगे क्या है? कुछ कुछ नहीं है, तो एक इसका कोफिशिएंट हो गया। इसमें एक्स से मल्टीप्लाई क्या हुआ है? वाई। तो इसमें क्या हो गया? वाई इसका कोफिशिएंट हो गया। छठा नंबर में है ये वाला 12x(y² प्लस 25। तो इसमें दो टर्म है, ये वाला जो एक्स कंटेन कर रहा है 12x(y²। एक्स के एक्स से क्या मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म जो है जो इसमें एक्स कंटेन किया हुआ है ये इस किस चीज से मल्टीप्लाई करके बना है? तो y² 12। तो इसका कोफिशिएंट होगा 12y²। तो एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये टर्म बना है, तो कांस्टेंट टर्म। छठा हो गया। सातवां नंबर में है ये वाला 7x प्लस XY²। दो टर्म है, 7x और XY²। दोनों में x कंटेन किया हुआ है। इसके आगे 7 मल्टीप्लाई है तो 7 के कोफिशिएंट हो गया। इस x में y² मल्टीप्लाई है तो y² इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक, तो इस तरह से टर्म को पहचान लेना है, ये x कंटेन किया हुआ है और इसमें से उसका कोफिशिएंट बताना है। तो इस तरह से इसमें हम अलग अलग टर्म जो x कंटेन किया है उस टर्म को पहचान किए और उसके बाद उसमें जो इसका कोफिशिएंट है उसको निकाल दिए। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन y²। वो टर्म बताना है, पहचान करना है जिसमें जो y² कंटेन किया हो और y² का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट। y² का कोफिशिएंट बताना है और वो टर्म बताना है जो y² हो, जो y² उसमें शामिल कंटेन किया हो। तो पहला देखो बी का, बी पार्ट का पहला नंबर 8 माइनस XY²। दो टर्म है, एक माइनस XY²। तो हमें वही कह रहा है कि जो y² कंटेन कर किया है उस वो टर्म बताना है। तो ये टर्म कौन सा है? -XY का। उसका कोफिशिएंट क्या है? y² से क्या मल्टीप्लाई हुआ है? तो -x। ये हो गया इसका कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरा में देखते हैं कि 5y² प्लस 7x। दो टर्म दिया हुआ है देखो,
तो वाई स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, ये वाला, इसमें क्या मल्टीप्लाई है वाई स्क्वायर से 5, तो ये इसका कोफिशिएंट। तीसरा हो गया 15x y², 7y²। अब देखो इसमें देख 15x y² एक टर्म है, 7y² दूसरा टर्म। अब y² से इसमें क्या मल्टीप्लाई है 15x, 15x, तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट, इसमें क्या मल्टीप्लाई है 7, तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। तो इस तरह से y² जो कंटेन किया वो टर्म हमने बस निकाल दिया, उसका कोफिशिएंट निकाल दिए। ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्लासिफाई इनटू नोमिनियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो हमने बताया था कि जिसमें एक टर्म होता है वो मोनोमियल है, जो जिसमें दो टर्म होता है वो बाइनोमियल है, और जिसमें दो या दो से अधिक होता है वो ट्राइनोमियल है। तो अब देखो इसमें इसका सॉल्यूशन आसान है, इसको सिर्फ हमें देखना है कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म है। ठीक है, पहला नंबर में देखो 4y-7z, तो इसमें एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये क्या हो गया दो टर्म है। दो टर्म है तो दो टर्म वालों को हम लोग क्या कहते हैं बाइनोमियल, क्या कहते हैं बाइनोमियल। ठीक, दूसरा में ये देखो y² दिया है, सिर्फ इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो ये क्या हो गया मोनोमियल, क्या हो गया मोनोमियल। तीसरा में देखो यह x+y-x², इसमें तीन टर्म है, एक दो तीन, ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें तीन टर्म है, क्या हो गया ट्राइनोमियल। ठीक, चौथा में सिर्फ 100 है, सिर्फ 100 है, तो ये भी एक टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया तुमको मोनोमियल, मोनोमियल है ना, मोनोमियल। ठीक, सेम उसी तरह सब में पहचान लेना है। चौथा में दिया हुआ है, पांचवा में कि a b-a इतना, इसमें तीन टर्म है तो हो गया ये ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। छठा में दिया है कि 5-3t, ये दो टर्म है तो हो गया ये बाइनोमियल, बाइनोमियल। 7 नंबर में 4p² इसमें भी दो टर्म है, ये हो गया तुमको बाइनोमियल। जिसमें एक टर्म हो बाइनोमियल वो मोनोमियल कहा जाता है, जिसमें दो हो बाइनोमियल है, जिसमें दो से ज्यादा हो वो ट्राइनोमियल है। देखो 7nn, ये एक ही टर्म है, ये क्या हो गया मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक, 9th वाला क्वेश्चन नंबर है वो z² -3z+8, इसमें तीन टर्म दिया हुआ है, क्या हो गया ट्राइनोमियल, क्या हो गया ट्राइनोमियल। 10 नंबर में a² + b², इसमें दो है, ये हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल। 11th में है z² + z, ये भी बाइनोमियल वाला है, बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है। ठीक, और 12th वाला क्वेश्चन जो है दिया है 1+x+x², इसमें तीन टर्म है, ये हो गया ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब हम पहचान कर सकते हैं। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब हम बताए थे कि जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें दो होता है उसको बाइनोमियल, जिसमें दो या दो से अधिक होता है मतलब दो से ज्यादा होता है, तीन या तीन से ज्यादा होता है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। इससे ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही पहचानना था, ये सिंपल सा है, देख के हमें बता देना है, टर्म काउंट करना है किसमें कितना टर्म है, उसके बाद उसको लिख देना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है
और इसमें से हमें बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, पेयर ऑफ टर्म दिया हुआ है, और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा टर्म लाइक है और कौन सा टर्म अनलाइक टर्म। हमें पहचान के बताना है कि लाइक और अनलाइक टर्म कौन सा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ट बना लेंगे पेयर ऑफ टर्म का। ठीक, और यहाँ पे हम वेरिएबल कोफिशिएंट लिख देंगे, वेरिएबल कोफिशिएंट, और यहाँ पे डिसीजन दे देंगे, लाइक है या अनलाइक है। रीजन तो पता ही है, देखो पहला में दिया है 1 और 100। इसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल जो फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर लिखो कोफिशिएंट में। वेरिएबल फैक्टर को हमें देखना होता है ये सेम है कि अलग अलग है। तो इसमें कुछ नहीं है, वेरिएबल इसमें कुछ नहीं है, तो ये सेम ही है, वेरिएबल 0 है, कुछ है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट ही है। तो ये तुमको सेम हो गया, लाइक टर्म हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म लाइक ही होता है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं। दूसरा में देखते हैं -7x और 5 2x। तो इसमें वेरिएबल फैक्टर क्या है, x, और इसमें भी x, तो दोनों में सेम है, तो ये भी लाइक टर्म, ये दोनों पेयर क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। ठीक, ये दूसरा, तीसरा में 29x -29y। ठीक है, अब देखो पहले टर्म में क्या दिया है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, x है, दूसरा में क्या है, y है, तो डिफरेंट है, इसके एक में x एक में y है, तो ये क्या है, ऑन लाइक टर्म। दूसरा 14xy, अब 42y है ना। तो इसमें वेरिएबल एक में है एक्स वाई, दूसरे में है वाई एक्स। देखो m, इधर बता देते हैं, देखो m इंटू एन इक्वल टू एम एन, और n इंटू एम इक्वल टू क्या है, एम एन। ये दोनों ये लिखोगे एन एम, ये अगर एम एन इक्वल टू में एन एन है, ये दोनों सेम ही होती है। इसी तरह एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, तो इसलिए दोनों क्या है, ये सेम ही है, तो ये हो जाएगा लाइक टर्म। ठीक, और दूसरा ये हो गया 4m² p 4m p²। देखो पहला में m² p है वेरिएबल फैक्टर, दूसरा में m p², इसमें m का स्क्वायर, इसमें p का हो, तो डिफरेंट है, तो ये हो गया ऑनलाइन, क्या हो गया, ऑनलाइन क्या। ठीक, और देखो अच्छा वाला क्वेश्चन दिया है, ये 12x z और 12x² z²। पहला में दिया है एक्स जेड वेरिएबल फैक्टर, दूसरा में x² z², इसका स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर, एक में स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये अनलाइक है, इसलिए ये अनलाइक टर्म है। इस तरह से लाइक और अनलाइक टर्म पहचानना, वेरिएबल फैक्टर मिला लेना है कि सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो लाइक हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो ऑन लाइक होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 10.1 का सारा क्वेश्चन कवर कर दिए। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।